मुल्तान में सजेंगे फिर से खेल के मैदान। खिलाड़ी खेल के मैदानों में उतरने के लिए हो जाएं तैयार। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत और कोरोना एसओपीज के तहत तमाम खेल के मैदान खोल दिए गए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे मकसूद चौहान से। मकसूद, बताएंगे इस हवाले से। जी बिल्कुल, लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के बाद मुल्तान की जो स्पोर्ट्स हैं उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है खोल दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे सर क्या कहेंगे। मुकम्मल तौर पर जो है खेलों को भी खोल दिया गया है, कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं जो अब यहाँ पे शहरी आकर खेल सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पैंडेमिक की वजह से जो है जो स्पोर्ट्स बंद कर दी गई थी, और ये शुक्र है हमारी स्पोर्ट्स हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको इजाज़त दे दी है एसओपीज़ के साथ। उसमें वो तमाम स्पोर्ट्स तकरीबन शामिल है जिसमें बॉडी कांटेक्ट कम से कम है, जिसमें हमारी इंडोर गेम्स है, बैडमिंटन हमने स्टार्ट कर दिया है, टेबल टेनिस, और एसओपीज़ के साथ हमने जिम भी अपने लाइटर उसमें स्टार्ट कर दिए हैं। और उसके अलावा हमें मैचेस की, एग्जीबिशंस की या जहां रश हो वो चीज़ नहीं करनी, उसकी इजाज़त नहीं है हमें एसओपीज़ के अलावा। ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह मैं कह सकता हूं कि खुशी है मुझे कि हम फर्स्ट फेज़ में आ गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ में ये हो कि मैचेस के लिए भी खोल देंगे। सर एसओपीज़ के हवाले से बताइएगा कि क्या क्या एसओपीज़ जो है इम्प्लीमेंट किए गए हैं? एसओपीज़ यही है कि हमें मखसूस तादाद प्लेयर्स की मखसूस टाइम में रखनी है। हमने बहुत ज़्यादा रश नहीं करना, और तमाम प्लेयर्स अपना सैनिटाइज़र अपने साथ रखेंगे। अगर वो ग्रुपिंग में भी आते हैं तो उस ग्रुप के पास सैनिटाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, उसको गाये बगाए चेक भी किया जाएगा। और हमारे इधर जिम्नेजियम में जो एंट्री है वो विदाउट मास्क नहीं है। खेल के दौरान तो आप मास्क नहीं पहन सकते, जाहिर बात है। और हमने बेंचेस भी जो बच्चों के हैं वो थोड़े थोड़े फासले से रखवाए हैं ताकि उनकी कम से कम जो है ना वो करीब आएँ। बाकी यही हमारी मेन गेम की तो यही एसओपीज़ हैं, इसी को हमने फॉलो करना है। जी बिल्कुल, डीएसओ अदनान नईम साहब का कहना है कि खेल के मैदान एसओपीज़ के तहत खोल दिए जाएंगे। मोहम्मद मकसूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जेर सदारत डिविजनल माहौलियाती कमेटी का इजलास हुआ। डिवीजन के 242 केसेस की मंजूरी दे दी गई। केसेस की मंजूरी से 5000 लोगों को रोजगार मुयस्सर हो पाएगा। बात करेंगे इस हवाले से गौहर ईमान से। गौहर, बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीजन के शहरियों के लिए रोजगार के हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। मुल्तान के कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की जेर सदारत डिवीजनल माहौलियाती कमेटी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें मुल्तान डिवीजन के 242 के करीब जो केसेस यहां पर आए हुए थे, पेंडिंग थे, उनकी मंजूरी दी गई है। इन केसेस के तहत जो है मुल्तान डिवीजन में पेट्रोल पंप्स लगाए जाएंगे, और इसके साथ साथ पोल्ट्री शेड और दीगर जो मंसूबाजात हैं वो शुरू किए जाएंगे, जिसके तहत तकरीबन 5000 के करीब जो मुल्तान के शहरी हैं डिवीजन के, उन्हें रोजगार मिलेगा। इस इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर जनरल ख्वाजा उमैर भी मौजूद थे। सर बताइएगा, और मजीद कौन कौन से इस इजलास में फैसले किए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कमिश्नर मुल्तान ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और सीएम उस्मान बुज़दार साहब के विजन के मुताबिक ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और अप्रूवल रिजीम जो है इसको आसान करने के लिए इन्वायरमेंटल अप्रूवल कमेटी का इजलास कॉल किया, जिसके अंदर हमने 242 केसेस जो हैं, वेयर हाउसेज हैं, पोल्ट्री शेड्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनके हमने अप्रूवल अकॉर्ड किए हैं ताकि लोग अपने बिजनेस को शुरू कर सकें, जिससे रोज़गार के मौके मिलेंगे। हमने एक और चीज़ जो बड़ी खुशाइंद है वो ये की है कि हमने इनके साथ, इन अप्रूवल्स के साथ एक अपना ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए एक सर्टन नंबर ऑफ ट्रीज भी लिंक किए हैं कि जिसको भी हम अप्रूवल दे रहे हैं उससे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो एक सर्टन नंबर ऑफ ट्रीज को प्लांट करेगा, ताकि बिलियन ट्री सुनामी जो वज़ीर आज़म साहब का एक विजन है उसको भी हम पाया तकमील तक पहुंचा सकें और हमारे मुल्तान डिवीजन के अंदर ग्रीन कवर को भी एनहांस किया जा सके। जी बिल्कुल, इंडस्ट्री को फरोग देने के हवाले से, लोगों के रोजगार के हवाले से ये एक अहम इजलास हुआ है। अहम इजलास हुआ है। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया इस हवाले से। कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान में डिविजनल अमन कमेटी का वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ। मौसमियाती तब्दीली के वजीर मुमलिकत जरताज गुल, मुशीर वजीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पताफी ने खुसूसी शिरकत की। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन, बताएगा इजलास का अहवाल।
डीजी खान कमिश्नर ऑफिस में भी आज वीडियो लिंक हाई लेवल का अमन कमेटी इजलास हुआ, जिसकी सदारत कमिश्नर साजिद जफर डाल ने खुद की, जबकि इसके साथ साथ वफाकी वजीर मौसमात तब्दीली जरताज गुल भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। डीजी खान इस कमेटी का हिस्सा थे। आरपीओ इमरान अहमद डीजी खान वो भी अमन कमेटी के इजलास में शरीक थे, जबकि डीपीओ डीजी खान अख्तर फारूक जो हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसके अलावा तमाम ज़िलों के जो डीसी और डीपीओ साहिबान थे उन्होंने इस मीटिंग को वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया, जबकि तमाम अजला की अमन कमेटियों को भी वीडियो लिंक के ज़रिए इस मीटिंग का हिस्सा बनाया गया था। इस सारी सूरत हाल में आज जो सबसे अहम बहस हुई वो मुहर्रम हराम था, और मुहर्रम हराम के दौरान किस तरीके से अमन व अमान को कायम रखना है, किस तरीके से तमाम इंतजाम करने हैं, कहाँ कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं उसकी निशानदेहियां भी हुई और उनको हल करने के हवाले से भी अहकामात हुए। अभी भी डीसी ऑफिस में ये हाई लेवल मुहर्रम उल हराम के इंतजामात मुकम्मल हैं। मोहसिन उल मुल्क आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत के मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। होम डिपार्टमेंट ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुहर्रम उल हराम के तमाम जुलूसों को लाइव मॉनिटरिंग के अहकामात दे दिए हैं। 7 से लेकर 10 मुहर्रम तक के जुलूसों को सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत के मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर में पीएचए हुकाम का फिटनेस हासिल न करने और फीस अदा न करने वाले बिल बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पीएचए ने तमाम गैर कानूनी बिल बोर्ड्स मालिकान को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसके बाद उन्हें हटाने की बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में पीएचए हुकाम का फिटनेस हासिल न करने और फीस अदा न करने वाले बिल बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। और मियांवाली में लाखों रुपए का रेवेन्यू देने वाला जनरल बस स्टैंड तबाही के दहाने पर पहुंच गया। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जनरल बस स्टैंड की मेन सड़क पर जमा बारिशी पानी इंतजामिया की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। मियांवाली से इसी हवाले से अपडेट करेंगे अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। वजीर आजम के शहर जनरल बस स्टैंड किसी भी शहर के माथे का झूमर होता है। किसी शहर की खूबसूरती के हवाले से अगर देखा जाए तो जनरल बस स्टैंड इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, लेकिन मियांवाली का जो जनरल स्टैंड है यहाँ पे इंतहाई अबतर सूरत हाल है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और मुताद्दद सड़कों पे सीवरेज और बारिशी पानी जमा हो जाता है। कुछ अड्डा मालकान और कुछ ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये क्या कहेंगे इस हवाले, इतना पानी खड़ा हुआ है, मुसाफिरों के कपड़े खराब हो जाते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? सर, हमने काफी दफा आला हुकाम से भी अपील किया है, बाला हुकाम से इल्तिजा किया है। यहाँ पे कोई बल्दिये का आदमी यहाँ पे नहीं आता, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। हालांकि मियांवाली में सबसे बड़ा इनकम म्यूनसिपल कमेटी का सबसे बड़ा इनकम का जो जरिया है वो यही कोचेज अड्डा है। यहाँ पे ये अगर लाख रुपए कमाएं और 1000 भी लगाएं तो ये मसला हमारे लिए पेश नहीं आएगा। दूर दराज से लोग मुसाफिर लोग आते हैं, ये हमारे लिए सफारत का काम करता है कि लोग देखकर जब जाते हैं मियांवाली में कोचेज अड्डे का हालात देखकर आगे चले जाते हैं। वो क्या कहते होंगे कि मियांवाली में कैसा निज़ाम है। ये वजीर आजम साहब का हल्का है NA 95 और NA 96। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने मसला हल किया जाए। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। महकमा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से गाड़ियां रखने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर। एक्साइज डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से सुबह सिंध और सुबह KPK की तर्ज पर गाड़ियों के लिए अब यूनिवर्सल नंबर जारी किए जाएंगे। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं बिलाल न्यासी। बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है और इस हवाले से एक अहम तब्दीली लाई जा रही है महकमे में। और इस हवाले से जो गाड़ियों की इस हवाले से नंबर प्लेट्स पहले जारी होती थी, जिनके नंबर्स जारी होते थे, अब पंजाब बाहर में जो नंबर्स होंगे वो इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट के साथ ऐड की जाते थे वो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के नंबर साथ ऐड नहीं किए जाएंगे, बल्कि जो इस हवाले से यूनिवर्सल नंबर होगा पूरे पंजाब का वो इसके स्टार्टिंग में शामिल किया जाएगा। ये क्या सिलसिला है, मंडे से लॉन्च होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर ये बताइएगा, पहले हम देखते हैं कि मुल्तान के साथ MUL मुल्तान, उसके बाद गाड़ी का नंबर होता है, मियांवाली के साथ MI है, तो अब जो स्टार्ट होने जा रहा है यूनिवर्सल नंबर, ये क्या यूनिवर्सल नंबर है और इसके साथ साथ क्या इफेक्ट आएगा, क्या तब्दीली आएगी?
जी, ये मोटर मालकान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सोमवार 17 अगस्त से पंजाब भर में हम यूनिवर्सल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर्स का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। पहले अल्फ़ाबेट्स डिस्ट्रिक्ट्स के अलग-अलग होते थे सीरियल से पहले, अब ऐसा कोई सिलसिला नहीं होगा। अब पूरे पंजाब की एक ही सीरियल चलेगी, जिस तरह के सूबा सिंध में और KPK में पहले से मुरव्वज है। इसमें गाड़ियों की जो सीरियल है वो 1 से लेके 9,999 तक होगी और कारों के लिए सीरियल स्टार्ट होगी AAA से। कमर्शियल व्हीकल के लिए जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो CAA हैं, गवर्नमेंट व्हीकल के लिए GAA और सेमी गवर्नमेंट के लिए SAA, ये उन्होंने अल्फ़ाबेट्स सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे वो 1,000 से लेके 9,999। पंजाब के किसी भी जिले से नंबर लगवाया जा सकेगा। बिलाल यासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बात करेंगे चिकन रेट्स की। मुल्तान में ब्रायलर गोश्त का रेट तारीख की कम तरीन सतह पर आ गया, 136 रुपए किलो कीमत हो गई है। बात करेंगे इस हवाले से इकबाल सादिक से। इकबाल बताएगा। मुल्तान में ब्रायलर का गोश्त खाने वालों के लिए अच्छी खबर है और ये अच्छी खबर का जो तसलसल है ये गुज़श्ता 5 दिनों से बरकरार है, क्योंकि 5 दिनों में 50 रुपए गोश्त फी किलो सस्ता हो चुका है सरकारी निर्खनामों के मुताबिक। और उसके मुताबिक अब जो कीमत है सरकारी कीमतों के मुताबिक ब्रायलर के गोश्त की वो 136 रुपए किलो है, यानी कि 10 रुपए आज भी सस्ता हुआ है। और जिसके मुताबिक जो जिंदा मुर्गी है 95 रुपए किलो उसका रेट मुख्तस किया गया है और जो पोल्ट्री सप्लाई रेट है उसका 90 रुपए और जो फार्म परचेज रेट है उसका 82 रुपए किलो रेट मुकर्रर किया गया है। तो यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से बात कर लेते हैं। अब तो गोश्त काफ़ी सस्ता हो गया है तो फरोख्त तो बढ़ गई होगी, ग्राहक खुश होते होंगे अब तो? नहीं, ग्राहक तो माशाल्लाह से खुश हो रहे हैं, लेकिन बकरीद ईद का पीछे है ना, तो इसलिए लोगों ने फ्रिज भरे हुए हैं। ना बड़ा गोश्त बिक रहा है ना मुर्गी बिक रही है, लेकिन मुर्गी अल्लाह का शुक्र है फिर भी थोड़ा बहुत काम अच्छा है। यानी कि मांग में कमी हो गई है ये कुर्बानी आने की वजह से, और उसी की वजह से ये जो कीमतें हैं नीचे चली गई हैं। नीचे चली गई है, हाँ माशाल्लाह से 115 रुपए की सप्लाई आ गई है, रेट बहुत कम हो गया है और मजीद इसको और कम करना चाहिए, कम से कम 100 रुपए की सप्लाई आनी चाहिए तकरीबन। अच्छा, अब यहाँ पर किलो गोश्त क्या हिसाब बिक रहा है आपके पास? ओपन मार्केट में हमारा 150 रुपए किलो गोश्त बिक रहा है आज। जबकि सरकारी रेट आज आए हैं 135 रुपए किलो। 135 रुपए किलो सरकारी रेट होता है, लेकिन ना हमारे को ना इसमें मार्जिन सप्लाई वाले लगा के देते हैं 15 रुपए फालतू, इसलिए हम उसकी एवरेज के हिसाब से बेचते हैं। हमारा इसमें दुकानदार का मार्जिन होता है 5 से 10 रुपए, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता हमारा। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनका ये कहना है कि एक तो फरोख्त कम है, चिकन के रेट्स में कमी वाक़ई हुई है। इकबाल सादिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब भर में टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने में जिला रहीमिया खान पहले और तहसील रहीमिया खान भी पहले नंबर पर रही। ज़राई इनकम टैक्स, आबियाना, लैंड रेवेन्यू, स्टाम्प पेपर टैक्स रेवेन्यू में 2 अरब 16 करोड़ 10 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कारकर्दगी को सराहते हुए शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स दी। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ कासिम सिद्दीक। कासिम बताएगा। जी, रहीमिया खान जिला ने पंजाब भर में टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे करने के हवाले से पहली पोजीशन हासिल की है और रहीमिया खान में रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा किया गया और इसको अप्रिशिएट भी किया गया और कारकर्दगी को सराहा भी किया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जानज़ैर हुसैन लाबर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमने कितना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया और कोविड-19 की वजह से कितनी मुश्किलात भी आई और अप्रिशिएट भी किया गया, आपको शील्ड्स भी की गई और इस कारकर्दगी को सराहा भी गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने अहदाफ हासिल किए, बल्कि ना सिर्फ हासिल किए, हमने उनको एक्सीड किया। इवन दो कि जैसे आपने कहा कोविड-19 था और कलेक्शंस में काफ़ी मसाइल थे, हमारी जो टीम्स थी वो कोरोना में मसरूफ़ थी कामों में, उसके बावजूद हमने, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स ने, हमारे तहसीलदारों ने, गर्दाब और पटवारी, उन सब ने मिलकर नंबरदारों के साथ ये रिकवरी की। हमने इस साल 2 अरब से ज़्यादा की रिकवरी की है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें जो ज़्यादा ऑफ कोर्स हमारा जो जिसमें एफर्ट ज़्यादा लगती है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होता है। 200 मिलियन से ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की रिकवरी है। इसी तरह हमारा जो आबियाना है वो भी 212 मिलियन की हमने रिकवरी की है। जो हमारे टारगेट गवर्नमेंट की तरफ से असाइन हुआ था ये उससे ज़्यादा है, 100% से भी ज़्यादा है। और पूरे पंजाब में हमारी सबसे ज़्यादा रिकवरी थी रहीमिया खान की। इसको अल्लाह का शुक्र है सराहा भी गया। SMBR साहब ने बुलाया था तमाम टॉप डिस्ट्रिक्ट्स को, और इसमें हमारी जो रहीमिया खान तहसील है
वो पंजाब में तहसीलों में नंबर 1 थी। हिमयर खान डिस्ट्रिक्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 था पूरे पंजाब में। और हम अभी भी मेहनत कर रहे हैं कि अगले साल के भी इंशाल्लाह अहदाफ जो हैं हम टाइमली और हम जितने हमारे टारगेट्स उससे ज़्यादा अचीव करें। बिल्कुल, टारगेट्स को अचीव किया जाए और अहदाफ को हासिल किया जाए और हिमया खान के अहदाफ पास को हासिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। जालसाज मिलावट माफिया फूड अथॉरिटी के नरगे में आ गए। PFA की सोडा वाटर, मसाला यूनिट, सवैया फैक्ट्रीज, करियाना और दीगर की चेकिंग, 14 फूड पॉइंट सरबेमोहर कर दिए गए। जबकि फूड सेफ्टी टीम्स की 581 फूड यूनिट्स की चेकिंग, 436 को वार्निंग जारी की गई। 73 पॉइंट्स को 4,50,000 के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आपको बता रहे हैं जालसाज मिलावट माफिया फूड अथॉरिटी के नरगे में आ गए। PFA की सोडा वाटर, मसाला यूनिट, सवैया फैक्ट्रीज, करियाना और दीगर की चेकिंग की गई है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुनाफाखोरों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां जारी हैं। DO इंडस्ट्रीज मोहम्मद तारिक वली का कहना है कि रवां साल 30 जुलाई तक मुनाफाखोरों को 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में भी मुनाफाखोरों के खिलाफ घेरा जो है वो तंग कर लिया गया है और शहर भर में मुनाफाखोरी करने वाले अब इंतजामिया से बच नहीं सकेंगे। DO इंडस्ट्रीज की जानिब से ये रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस साल की साल 2020 के दौरान जितने भी जुर्माने किए गए हैं मुनाफाखोरों को, उनकी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसके मुताबिक रवां साल जुलाई के महीने तक 1 करोड़ 53 लाख से जायद जुर्माने जो हैं वो किए गए हैं और 1100 से जायद मुनाफाखोरों को ये जुर्माने किए गए हैं और 480 से जायद FIR जो हैं वो भी काट ली गई हैं। इस वक्त मैं DO इंडस्ट्रीज मोहम्मद तारिक वली के साथ मौजूद हूँ। मजीद तफसीलात बताएंगे। सर बताइएगा, मुनाफाखोरों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हुक्म पर और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की हिदायत के मुताबिक हमारे मुल्तान में 48 मजिस्ट्रेट हैं। उनको DC साहब ने कहा कि भी आप डेली बेस पे जुर्माने करें और पूरा क्रैक डाउन करें ताकि गरीब आवाम को जो है ना सस्ते दामों चीज़ें मिल सकें और जो ये मुनाफाखोर हैं इनके खिलाफ जो है ना एक्शन लिया जाए। तो हमने जनवरी से लेकर जुलाई 2020 तक 11,343 पर्सन पे हमने जो है ना रेड किए हैं और 1,53,88,300 जुर्माना किया है। क्या मुनाफाखोरी पे काबू पा लिया गया है मुनाफाखोर? जी, अब मोस्टली जो है ना अब कीमतें जो है ना वो स्ट्रीमलाइन हैं। अब जाते हैं हम तो उस जगह पे जो है ना मिलती है हमें जो कंट्रोल रेट पर हैं तो हो रहे हैं। जहाँ हमें मिलती है पता चलता है कोई कंप्लेंट होती है या वैसे, क्योंकि हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं हम पहले परचेज करवा लेते हैं, डमी परचेजर भेजते हैं, जब परचेज करवा लेते हैं, परचेज करवाने के बाद हम फिर एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ। तो इस वाले डेली बेस पे हमारी ये कार्रवाइयाँ जो है ना ये स्टार्ट हैं और शुरू हैं। में तकरीबन जुर्माने किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आपने अपडेट किया इस हवाले से। नगर में एक तरफ तो दरख्त लगाने के लिए भरपूर मुहिम चलाई जा रही है, दूसरी तरफ सुंदरवाली बस्ती के रहायशी अफराद नहर के किनारे लगे दरख्तों की चोरी होने पर एहतजाज कर रहे हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से कासिम अली शेख। तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान दरख्त लगाने की हदायत कर रहे हैं। शजरकारी मुहिम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, ये पैगाम है वज़ीर-ए-आज़म इमरान का। तो लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुंदर वाली बस्ती में, यहाँ पर जो है वो नहर के किनारे दरख्त चोरी किए जा रहे हैं। मुतअद्दिद दरख्त जो है इस वक्त सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए हैं। यहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं, इनका क्या कहना है, तो हम बात करते हैं यहाँ के रहायशी अफराद। आप बताइएगा जी, कितने दरख्त तकरीबन चोरी हो गए और ये कब से सिलसिला चल? डेली का ये काम है, लोग दरख्त काट रहे हैं, गवर्नमेंट लगा रही है, ये अवाम काट रही है। हमने कई दफ़ा महकमे में शिकायत की लेकिन महकमे ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। गवर्नमेंट से अपील है कि इस काम को रोका जाए और दरख्त काटने से इनको मना किया जाए। इसके बाद जो है महकमा जो है, मेरा तो ख्याल है कि महकमे की इस काम के साथ मिली भगत है। तो मेरी ये अपील है कि वज़ीर आज़म साहब और DCO साहब से कि इस काम को रोके और ये जो मुलज़म है इनको पकड़कर इनको सजा दी जाए। जी बिल्कुल, ये थे यहाँ के रहायशी अफराद जिनका कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया नोटिस ले। इस हवाले से बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डीजे खान के तोनसा रोड पर कायम निजी पेट्रोल पंप के साथ आग लग गई। आग की वजह से पेट्रोल पंप का पेट्रोल स्टोरेज का हिस्सा मुतासर होने से बाल बाल बच गया। इसी बारे में मजीद हमें बताएंगे मोहसिन उल मुल्क। मोहसिन बताएगा इस बारे में।
पर भी आग लगी थी जिसे बुझा दिया गया है। इस वक्त भी यहाँ पर जो फायर बजाने वाला अमला है वो इस वक्त पानी जो है वो डालकर इसको कूलिंग कर रहा है, क्योंकि ये कंटेनर यहाँ पर है, काफी ज्यादा मसला हो सकता था। रेस्क्यू से पूछेंगे। हाँ जी, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी, बर वक्त इस पे कार्रवाई हुई? जी, ये किसी का खाली प्लाट था, यहाँ पे उन्होंने अपना मकान बनवाने के लिए आग लगाई है, जो कि नेग्लिजेंसी के ज़मरे में आता है। अगर रेस्क्यू 1112 फौरी यहाँ पर ना पहुँचती तो नज़दीक एक पेट्रोल पंप था, उसको भी आग लग सकती थी, घर को भी आग लग सकती थी। तो रेस्क्यू ने मौके पर पहुंचकर आग पर फौरन काबू। अभी भी कूलिंग हो रही है? जी बिल्कुल, हमारा कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है। अभी भी लड़के पानी मार रहे हैं। अभी भी कूलिंग हो रही है और कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। ये बर वक्त कार्रवाई हुई है, जिसकी वजह से कई हजार लीटर जो पेट्रोल है उस तक आग पहुंचने से बच गई है। कूलिंग का अमल जारी है। मोहसिन उल मुल्क आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब बार काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुल्तान सब ऑफिस में वकला की शिकायत के हवाले से डिसिप्लिनरी कमेटी का इजलास मुनाकिद किया गया है। बात करेंगे इस हवाले से माहर इमरान से। माहर बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब बार की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वो लाहौर से मुल्तान पहुंच गई है और यहाँ पर जो वकला के खिलाफ जो शिकायत हैं और दीगर जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो ये कमेटी यहाँ पे मौजूद है और सुनवाई हो रही है साइलिन की। हमारे साथ मेंबर पंजाब बार काउंसिल दाऊद अहमद वैन साहब मौजूद हैं कि ये कमेटी का वर्किंग क्या होती है और आज कितने केसेस जो है वो समाअत किए जा रहे हैं। कमेटी के आगे 106 केसेस जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं और इसकी वर्किंग ये है कि किसी वकील ने किसी आम साइल के साथ अगर कोई ज्यादती की है और वो समझता है कि उसने क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया तो पिटीशन एप्लीकेशन अपनी जो दायर कर सकता है और बाकायदा ये कमेटी लाहौर से आने के बाद तमाम केसेस की समाअत करती है और इसका पूरे पंजाब के अंदर समाअत होती है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान हर हाई कोर्ट बेंच पे और फैसलाबाद समाअत की जाती है। ये बताइएगा कितने अरकान हैं कमेटी में, कौन कौन शामिल हैं? और आज मुल्तान की कमेटी में चेयरमैन अब्दुल समद खान बिसरिया साहब और अब्दुल मजीद साहब और नज़र गोंदल साहब और एक हमारे इंतज़ार हुसैन नकवी साहब फ्राम रावलपिंडी, ये 4 मेंबर तशरीफ ले हुए हैं जो सुबह से जो है समाअत कर रहे हैं और स्टाफ पंजाब बार काउंसिल का जो वो भी मौजूद है और तमाम फाइलें रिकॉर्ड जो वो भी वकला का। अगर वकला की जानिब से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जी ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आपने अपडेट किया इस हवाले से। बहावलपुर के मंचलों का आजादी का जश्न मनाने का अनोखा अंदाज, सरायकी चौक को रेस का मैदान बना लिया। नौजवानों की कार ड्रिफ्टिंग, सैकड़ों अफराद का मजमा लग गया। पुलिस की हुल्लड़बाजी की रोकथाम के दावे हवा हो गए। कार सवार जवानों ने पुलिस को तिगनी का नाच नचा दिया। चोर पुलिस के खेल की वीडियो भी वायरल हो गई है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर के मंचलों का आजादी का जश्न मनाने का अनोखा अंदाज सामने आया। सरायकी चौक को रेस का मैदान बना लिया। फुटेज भी आप देख सकते हैं। नौजवानों की कार ड्रिफ्टिंग, सैकड़ों अफराद का मजमा लग गया। पुलिस के हुल्लड़बाजी की रोकथाम के दावे भी हवा हो गए। कार सवार जवानों ने पुलिस को तिगनी का नाच नचा दिया। चोर पुलिस के खेल की वीडियो भी वायरल हो गई है। तो आपको बता रहे हैं इस हवाले से बहावलपुर के मंचलों का आजादी का जश्न मनाने का अनोखा अंदाज, सरायकी चौक को रेस का मैदान बना लिया गया। नौजवानों का कार ड्रिफ्टिंग, सैकड़ों अफराद का मजमा लग गया। पुलिस के हुल्लड़बाजी की रोकथाम के दावे हवा हो गए। कार सवार जवानों ने पुलिस को तिगनी का नाच नचा दिया। चोर पुलिस के खेल की वीडियो भी वायरल हो गई है। आपको बता रहे हैं कि ये सरायकी चौक के मनाजर हैं जहां पर जवानों ने चौक को रेस का मैदान बना लिया। नौजवानों की कार ड्रिफ्टिंग सामने आई, सैकड़ों अफराद का मजमा लग गया। पुलिस के हुल्लड़बाजी की रोकथाम के दावे भी हवा हो गए। कार सवार जवानों ने पुलिस को तिगनी का नाच नचा दिया। चोर पुलिस के खेल की वीडियो भी वायरल हो गई है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। आपको बता रहे हैं बहावलपुर के मंचलों का आजादी का जश्न मनाने का अनोखा अंदाज सामने आया है। सरायकी चौक के ये मनाजिर हैं जहां पर नौजवानों ने चौक को रेस का मैदान बना लिया है। नौजवानों की कार ड्रिफ्टिंग की वीडियो वायरल हो गई। सैकड़ों अफराद का मजमा भी लग गया। पुलिस के हुल्लड़बाजी की रोकथाम के दावे भी नाकाम हो गए। कार सवार जवानों ने पुलिस को तिगनी का नाच नचा दिया। सादिकाबाद में बलोच कॉलोनी के 194 भेल बरादरी के हिंदुओं ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मुफ्ती मोहम्मद अली ने कलमा पढ़ाकर इस्लाम कबूल करवाया है। सादिकाबाद में बलोच कॉलोनी के 194 भेल बरादरी के हिंदुओं ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। मुफ्ती मोहम्मद अली ने कलमा पढ़ाकर इस्लाम कबूल करवाया। हवाले से पोलियो मुहिम की बात करेंगे। हासिलपुर में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। 169 टीमें 16 यूनियन काउंसिल्स में 55,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे यूसुफ थईम से। यूसुफ बताएगा।
ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر سجاد نے پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ 15 سے 19 تک جو پولیو پلائے جائیں گے، پولیو کے قطرے 169 کے قریب جو ہے ٹیمز بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 55 جو ہیں وہ 55,000 لوگوں کو، بچوں کو جو ہے وہ پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر سجاد صاحب موجود ہیں، ان سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ ایک پولیو کیمپین شروع ہوئی ہے۔ یہ اسپیشل ایک یونیک قسم کی پولیو کیمپین ہے، جس میں ایک جو روٹین سے ہٹ کے جو ویکسین ہوتی ہے پولیو کی، مونو ویلنٹ ویکسین، اس کے ذریعے ہم پولیو کیمپین کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے سٹی میں، یہ 55,000 کے قریب ہے ہمارا ٹارگٹ بچوں کا۔ اس میں پھر ہم نے ایک ٹیمز کا ایک مربوط سسٹم بنایا ہوا ہے، جس میں ہمارے پاس 169 ٹیمز ہیں جو پوری تحصیل میں کام کر رہی ہیں، ہر یو سی میں کام کر رہی ہیں۔ تو ایک جو ٹیم مشتمل ہوتی ہے وہ ایریا انچارجز اور یو سی ایم اوز بھی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس 16 یو سی ایم اوز ہیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ 33 جو ہے وہ ایریا انچارجز ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کام انشاءاللہ 15 سے لے کے آج سے مطلب ہم نے شروع کیا ہوا ہے، 19 تاریخ تک جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم یہ اپنا ٹارگٹ پورا کریں گے اور پولیو کو پاکستان سے انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔ یہ ہم ایک مطلب ایک قومی پالیسی کے تحت ہم یہ کام کریں انشاءاللہ، اور ہمارا ملک قومی پالیسی کے تحت پولیو مہم کا ٹارگٹ مکمل کیا جائے گا۔ یوسف تھیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رحیم یا خان کا رخ کرتے ہیں۔ انسداد پولیو مہم جاری ہے، اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ عاصم، کہیے گا کب تک پولیو مہم جاری رہے گی؟ انڈیا خان میں بھی 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ 9,70,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سی ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سخاوت علی رنداوا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 9,70,000 بچوں کو پولیو کے قطرے تو پلائے جا رہے ہیں، مگر رحیم یار خان ان اضلاع میں شامل ہے جسے متصل اضلاع میں پولیو کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ تو مہم کی کامیابی کے حوالے سے کیا ارینجمنٹ کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ 9,70,000 کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، لیکن اصل ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ضلع میں 5 سال سے کم عمر کا کوئی بھی بچہ پولیو ویکسین کے 2 قطرے پینے سے رہ نہ جائے۔ یہی اصل ہمارا ہدف ہے اور اس کے لیے ہم نے بھرپور تیاری کی ہے۔ اس مہم کے لیے ہمیں کافی وقت مل گیا تیاری کرنے کے لیے، تو ٹیمز کی بڑی تفصیلی ٹریننگز کروائی گئی ہیں اور اس میں خاص طور پہ جو کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر ہیں ان پہ عمل کیا گیا ہے اور ان کی تفصیلی ٹریننگز بھی کروائی گئی ہیں کہ کس طرح انہوں نے فیلڈ میں جا کے ان ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے۔ تو ابھی میں فیلڈ سے ہو کے آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ٹیمز ہیں وہ تمام ایس او پیز پر عمل کر رہی ہیں۔ ان کو پی پیز بھی ہماری طرف سے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اور ہینڈ سینیٹائزر بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، اور اتنے شدید گرم موسم میں بھی بھرپور لگن اور جذبے کے ساتھ ٹیمز کام کر رہی ہیں، اور یہی ان کی محنت کا صلہ ہے کہ ضلع رحیم یار خان آج پولیو فری ہے۔ اور ٹیمز جس طرح بھرپور دل لگی اور محنت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، میں پوری امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے گا اور ہم اپنے ضلع کا پولیو فری اسٹیٹس برقرار رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس میں نہ صرف پولیو ویکسین کے 2 قطرے دیے جا رہے ہیں بلکہ وائٹامن اے سپلیمنٹ بھی اس کیمپین میں شامل ہے۔ تو میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے 5 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو یہ قطرے ضرور پلائیں، کیونکہ ان کے تعاون کے بغیر ہم اپنے ضلع کا پولیو فری اسٹیٹس برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ اس کیمپین میں کورونا کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانزٹ ٹیمز اس دفعہ متعین نہیں کی گئیں، یعنی دوران سفر بچوں کو قطرے پلانے کی سہولت اس دفعہ دستیاب نہیں ہے۔ تو میری ان تمام والدین سے گزارش ہے کہ جہاں بھی وہ جائیں وہاں قریبی مرکز صحت یا ہسپتال سے اپنے بچوں کو یہ قطرے ضرور پلائیں۔ بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ بہت شکریہ عاصم صدیق، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے زراعت کی بات کریں گے۔ محکمہ زراعت کے ماہرین کہتے ہیں کہ آئندہ 15 دن کپاس کی فصل کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سفید مکھی اور گلابی سنڈی کے تدارک کے لیے کاشتکار ہلکے اسپرے کا استعمال کریں۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے عطر لاشاری سے۔ عطر بتائے گا ماہرین زراعت کا مزید کیا کہنا ہے؟ بالکل ایسے کہ جنوبی پنجاب اور بہاولپور کی ڈویژن کی بات کریں تو کپاس کی فصل جو ہے وہ اس وقت اہم مرحلے میں ہے، تو اگلے کوئی 10 سے 15 دن جو ہے وہ کتنے اہم ہے اور کاشتکاروں کو کیا کرنا ہے، حافظ محمد شفیق زراعت آفیسر بہاولپور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر فرمائیے گا کیا ایڈوائزری ہے ہمارے کاشتکار بھائیوں کے لیے، کتنا کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ اگلے 15 دن کپاس کے بہت ہی اہم ہیں۔ اگر اس مرحلے پہ کسی بھی مرحل میں کسی بھی فیکٹر کے اندر کمی آ گئی تو اس کپاس کی فصل کی پیداوار بھرپور گر سکتی ہے۔ اگر ذمہ داروں نے محنت کی تو بھرپور پیداوار لی جا سکتی ہے۔ اس مرحلے میں چند سفارشات عرض کر دوں کہ خاص طور پر اس ٹائم پیسٹ سکاؤٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بہت اہم ہے۔ محکمہ زراعت کا تمام عملہ
इस टाइम फील्ड के अंदर मौजूद है उसके साथ ताउन कीजिए। और इस टाइम सफ़ेद मक्खी ज़्यादा नहीं है, पिछले साल से कम है, अगले दिनों में ये बढ़ सकती है, लिहाजा इसके लिए स्प्रे सिर्फ और सिर्फ नरम की जाए, सख्त स्प्रे कोई ना की जाए। इसके अलावा गुलाबी सुंडी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कम है पिछले सालों से, लिहाजा कोशिश की जाए इसकी भी पेस्ट स्काउटिंग शुरू की जाए, भरपूर की जाए, क्योंकि नमी का महीना शुरू होने वाला है और 15 सितंबर के बाद तो ज़्यादा इसका हमला हो सकता है। लिहाजा अभी से जिम्मेदार चौकस हो जाएं और एहतियाती स्प्रे करना शुरू कर दें। और इसके लिए भी कोशिश करें कि कोई सख्त स्प्रे ना करें, जैसा कि ट्राई डेल्टा या स्प्रे दूसरी स्प्रे के साथ मिक्स करके जब 2 या 3 स्प्रे का मिक्सचर बन जाता है तो फसल सप्रेस हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है, डी शेप हो जाती है और लिहाजा उससे फसल से पैदावार लेना मुश्किल हो जाता है। जिम्मेदारों को चाहिए कि महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा स्प्रे करें। स्प्रे का इस्तेमाल कम करें। अतर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं मियांवाली सेकेंडरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने स्कूल काउंसिल को गैर इस्तेमालशुदा नॉन सैलरी बजट खर्च करने की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नॉन सैलरी बजट स्कूल के बाथरूम्स, इमारत, 4 दीवारी की तामीर और मरम्मत पर खर्च की जा सकेगी। नॉन सैलरी बजट से अर्ली चाइल्ड रूम के मुलाजमीन और असातिज़ा का मुआवजा अदा करने की भी इजाजत होगी, जबकि गैर इस्तेमालशुदा नॉन सैलरी बजट से लैब्स और वर्कशॉप के लिए आलात भी खरीदे जा सकेंगे। स्कूल काउंसिल को बजट सिर्फ NS गाइडलाइन के मुताबिक खर्च करने की इजाजत होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसदादे तशद्दुद मरकज बराए खवातीन में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। मैनेजर इंसदादे तशद्दुद मरकज बराए खवातीन मुनीजा मंजूर ने स्टाफ के हमरा पौधे लगाए हैं। आपको बता रहे हैं इंसदादे तशद्दुद मरकज बराए खवातीन में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत पौधे लगाए गए हैं। मैनेजर इंसदादे तशद्दुद मरकज बराए खवातीन मुनीजा मंजूर ने स्टाफ के हमरा पौधे भी लगाए। डायरेक्टर जनरल कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी DG खान डिवीजन बाबर बशीर ने जनूबी पंजाब के सियाहती मकाम फोर्ट मनरू का दौरा करते हुए सयाहों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया है। बात करेंगे इस हवाले से अली मूसा। अली बताएगा। जी बिल्कुल, DG कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी बाबर बशीर साहब ने जनूबी पंजाब के सियाती मकाम फोर्ट मनरू का दौरा किया है। मुसलसल 3-4 दिन से वो इधर ही मौजूद है, क्योंकि 14 अगस्त भी थी, उस हवाले से भी उन्होंने इकदाम किए थे। तो आज 15 अगस्त है, तो यहाँ पर मजीद वो इकदाम बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि सियाहों की बहुत बड़ी तादाद जो यहाँ पर आई है। मेरे साथ डायरेक्टर जनरल कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी बाबर बशीर साहब मौजूद हैं, मजीद उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, आपका शुक्रिया, रोही का भी शुक्रिया कि आप मुसलसल हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मिशन में। कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो एक बुनियादी मकसद है वो उसमें एक वन ऑफ द बिगेस्ट मैंडेट इज़ टूरिज़म की प्रमोशन हमने करनी है। तो आप ये देखें कि जो हमारा फोर्ट मनरू है, ये हमारा इस तमाम जो एफर्ट है उसका मरकज़ी नुक्ता बन जाता है। जनूबी पंजाब से, बलूचिस्तान से और डेरा गाजी खान से तमाम तर जो सियाह हैं वो जनूबी फोर्ट मनरू का रुख करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपके टूरिस्ट बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो मसाइल हैं वो उजागर हो जाते हैं, जिनको लेकर आप इन मसाइल का इदराक करते हुए जब आप नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको पता होता है कि पानी की कमी को कैसे हमने मिलना है, कैसे उसको दूर करना है। यहाँ पे लोगों ने अगर फैमिलीज़ के साथ आना है तो फैमिलीज़ के लिए स्पॉट, उनकी रहाइश के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, सफाई सुथराई के लिए क्या करना है, और किस तरह से एक अमन आमा की जो सूरत हाल है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी फ़िज़ा कायम करनी है जहाँ पे लोग अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने घर वालों के साथ आके एक अच्छी सैर व तफरीक जो है ना उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे 2-3 दिन से क़याम पज़ीर हूँ। मैं देख रहा हूँ हमने 14 अगस्त के सिलसिले में जो इक़दाम किए, यहाँ पे अपने शहर को सजाया है फोर्ट मनरू को, और जो हमने PA के साथ मिलकर कुछ अमन व आमा के हवाले से डिस्कशंस किए हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि फोर्ट मनरू के हवाले से जो आदाद शुमार हम इकट्ठे करेंगे, इसको लेकर हम हिक भाई, भारती और जो मट चांदी सयाहों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। अली मूसा रजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।